दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जो अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका पति तो कभी पिता बन ही नहीं सकता। इसी वजह से टीचर देविका पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है। आखिर उसके साथ ये घिनौना काम किया किसने? जैसे जैसे वो सच्चाई की तह तक पहुंचती है, उसका दिल दहल उठता है। अब सवाल ये है, क्या वो बदला ले पाई? कहानी की शुरुआत होती है देविका से, जो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, क्योंकि पिछले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। उसका पति सुजीत, जो एक अस्पताल में कंपाउंडर है, देविका की गुम हुई बालियों को ढूंढता है। देविका कहती है शायद उसने कहीं रख दी होंगी। सुजीत के जाने के बाद देविका फिर से आईने के सामने जाती है और अपने हाथों पर कुछ निशान देखती है, जिन्हें देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। फिर पता चलता है कि शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन किसी मेडिकल दिक्कत की वजह से देविका मां नहीं बन पा रही थी। सुजीत बहुत मायूस था, क्योंकि वो बच्चे चाहता था। वो दोनों लगातार चेकअप भी करवा रहे थे। उधर एक 10 साल की बच्ची नीतू के साथ छत पर कुछ गलत होता है। एक इंसान उसे शारीरिक रूप से परेशान करता है। उसके माता पिता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस वाले ने न केवल शिकायत को गंदे अंदाज में दर्ज किया, बल्कि परिवार को धमकी भी दी कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो लड़की की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। डर के मारे नीतू के माता पिता शिकायत वापस ले लेते हैं। सोचिए, जब समाज और सिस्टम ही पीड़ित का साथ न दे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? हमें पता चलता है कि वो लोग बलात्कार पीड़ितों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सुजीत ये सब सुन लेता है, इसलिए इंस्पेक्टर उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उस पर झूठा केस डाल देगा। सुजीत डर जाता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना। अगले दिन देविका स्कूल जाती है। क्लब की चाबी देते हुए चौकीदार कहता है, कल रात आप बहुत डरी हुई लग रही थीं। देविका अंदर जाकर अपनी ईयरिंग ढूंढती है और थोड़ी देर में उसे मिल भी जाती है। तभी उसकी दोस्त गीता आती है और बताती है कि वो और सुजीत कुछ दिन के लिए कल्याणी आइलैंड जा रहे हैं, जहां देवी की पूजा के बाद उन्हें बच्चा जरूर मिलेगा। दोनों आइलैंड पहुंचते हैं, जहां सुजीत की मां कल्याणी रहती है, एक सख्त और प्रसिद्ध महिला जो सालों से अपने द्वीप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है। जब वो गीता को बताती है तो गीता बहुत खुश होती है, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो रही थी। लेकिन देविका कहती है कि वो अब भी उस पुराने हादसे को नहीं भूल पाई है, और जब तक वो सच्चाई सामने नहीं लाएगी उसे शांति नहीं मिलेगी। रात को देविका मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। तभी सुजीत आता है और कैलेंडर देखकर पूछता है कि उसे पीरियड्स क्यों नहीं हुए। देविका कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अभी प्रेगनेंसी की बात छिपाना चाहती थी। अगले दिन सुजीत अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा होता है। दोस्त उसे कहता है कि बीवी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सुजीत कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो सिगरेट लेने कमरे में जाता है और देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। रात को वो देविका से पूछता है कि क्या उसे कुछ बताना है, लेकिन देविका नाराज हो जाती है और चुप हो जाती है। ये सब सुनकर सुजीत बहुत हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद देविका उसे बाद में सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन देविका संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखकर कहती है कि उसे अपनी मां के पास जाना है, क्योंकि वो बीमार है। शादी उसी शहर में थी जो देविका के गांव के पास था। संदीप देविका का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए वो इंटरनेट की मदद से उसके घर पहुंचती है। वहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। संदीप देविका को देखकर खुश होता है, लेकिन तभी अचानक उसके भाई पर तेजाब फेंका जाता है। यह हरकत उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की थी, क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा था। बाद में जब देविका और संदीप बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो देविका जानबूझकर अपना बैग उसकी कार में छोड़ देती है। उसमें उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड में होता है। बस में बैठकर जब देविका वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि संदीप अपने दोस्त मार्टिन से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो उसने टीचर के साथ किया था वो अब सामने आ सकता है, और हाँ, उसने देविका के साथ गलत किया था। मार्टिन कहता है कि उसके पास देविका की फोटोज और वीडियो है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर देविका अंदर से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। देविका ये सब अपनी बहन धनिया को बताती है। धनिया भी रो पड़ती है, लेकिन उसे हिम्मत देती है कि अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है। उधर सुखजीत डॉक्टर सुजीत को बताता है कि देविका अबॉर्शन करवाना चाहती है। ये सुनकर सुजीत टूट जाता है। इतने सालों बाद जब उसके घर में बच्चा आने वाला था,
देविका क्यों उसे छोड़ना चाहती है। फिर देविका अपने पापा के पुराने दोस्त से मिलती है जो पहले बम बनाकर पहाड़ तोड़ा करते थे। वो वही आदमी था जिससे बचपन में देविका डरी थी। उस डर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आखिरकार जब सुजीत देविका से सब कुछ पूछता है तो देविका उसे पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि जो उसके साथ हुआ वही इस दर्द की वजह है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, उसकी लड़ाई, उसकी चुप्पी और उसके हक की आवाज है। कुछ महीने पहले एक एथलीट मीट होनी थी। उसी दौरान विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के देविका के स्पोर्ट्स क्लब हॉल में मौज मस्ती कर रहे थे। बाकी सभी छात्र जा चुके थे तो देविका ने उन्हें वहां से जाने को कहा। तभी उन्होंने देविका को एक टॉफी दी जिसमें नशा मिला हुआ था। टॉफी खाते ही देविका बेहोश हो गई और फिर नवीन और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंग रेप किया। जब उसे होश आया तो वो बुरी हालत में थी, पूरी तरह होश में भी नहीं थी। फिर किसी तरह घर पहुंची। उसी दिन हमने उसे आईने के सामने खड़े देखा था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और तभी से वो खुद से नफरत करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके पेट में जो है वो किसी पाप की निशानी है। वो अस्पताल पहुंची और सब कुछ सुजीत को बताया। ये सुनकर केविन ने सुजीत से कहा कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि अपनी पत्नी को इतनी आज़ादी मत दो और अब वो बच्चे को गिरा दे ताकि समाज उसे बदनाम न करे। अगले दिन जब केविन देविका से मिलने आया तब सुजीत की माँ भी घर पर थी। सुजीत ने अपनी माँ को अंदर भेजा और केविन और देविका दोनों को ही दोषी ठहराया। उसने भी यही कहा, बच्चा गिरा दो। ये सुनकर देविका गुस्से से भर गई और केविन को घर से निकाल दिया। रात को उसने सुजीत से कहा, पति तुम हो, फैसला भी तुम्हें लेना था। तब जाकर सुजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो देविका का साथ देने को तैयार हो गया। देविका की जिद पर वो दोनों पुलिस में शिकायत दर्ज कराने भी निकले, लेकिन थाने के बाहर सुजीत ने फिर डर दिखाया कि पुलिस गंदे सवाल पूछेगी, बदनामी होगी और उसकी बहन धनिया की शादी पर असर पड़ेगा। अब देविका समझ चुकी थी सुजीत उसका साथ नहीं देगा। वो गुस्से में अपने घर चली गई। वहां कल्याणी ने उसे हिम्मत दी कि अब उसे अकेले ही लड़ना होगा और अपने गुनहगारों को सजा देनी होगी। अगले दिन देविका ने सुजीत को छोड़ दिया और अपनी माँ के घर चली गई। जब सुजीत ने कल्याणी से पूछा कि उसने देविका को क्यों जाने दिया तो उसने भी उसे समाज के डरपोक होने के लिए फटकारा और नाराज होकर चली गई। फिर देविका अस्पताल पहुंची। तभी सुजीत का फोन आया। हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट को केविन से सब कुछ पता चल गया था और उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये सुनकर सुजीत को बहुत गुस्सा आया और उसने केविन को पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था। उधर एक लड़का अमजद देविका से मिलकर कहता है कि उसका पिता बुरा इंसान नहीं था। दरअसल सालों पहले जब पुलिस ने उसके पिता को गैंगस्टर के तौर पर पकड़ा तब देविका उनसे लड़ती थी क्योंकि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे। अमजद बताता है कि उसने कमजोरों की मदद के लिए हथियार उठाए थे, इसलिए उसका इरादा नेक था। फिर अमजद कोच के पिता की तरफ से गिफ्ट लेकर देविका के पास आता है। इस बीच देविका को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर रॉय इस वक्त कोच्चि में है, तो वो वहां जाती है और एक प्लान के तहत उसे अपने जाल में फंसाती है। रॉय उससे आकर्षित हो जाता है और मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लॉज में रॉय बताता है कि उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और तभी से कल्याणी ने उसे पाला है। उसी कल्याणी ने रॉय को देविका की मदद करने को कहा था और प्लान यही था कि अगली सुबह लॉज में नवीन को खत्म कर दिया जाए। अगले दिन रॉय सीनियर के साथ काम पर चला जाता है और देविका अकेले नवीन से मिलने जाती है। ये जगह एक ओयो होटल जैसी थी जहां कई कपल्स आते थे। वहां नवीन देविका के करीब आने लगता है जिससे देविका को अजीब लगता है, लेकिन वो शांत रहती है। कुछ देर बाद नवीन देविका को धक्का देता है और उसके 3 दोस्त जिनमें संदीप भी शामिल है वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें सब पता है और संदीप कहता है कि उसके पास देविका की सारी वीडियोस हैं जो वो पॉर्न साइट पर डाल सकता है, लेकिन जबरदस्ती करने के बाद वो उसे धमकाने लगता है। तभी देविका दरवाजा बंद कर देती है और एक एक कर सबको मारना शुरू कर देती है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट आता था और उसके पास अमजद के पिता का दिया हथियार था। सबको बुरी तरह घायल कर देती है। फिर जब संदीप और मार्टिन भागने की कोशिश करते हैं तो रॉय आ जाता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। आखिर में देविका नवीन के बैग में बम लगाकर उसे उड़ा देती है और अपना बदला लेती है क्योंकि एक टीचर हमेशा टीचर ही रहती है। बाद में सुजीत आकर माफी मांगता है, लेकिन देविका उससे दूर ही रहती है। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी
क्योंकि जब सुजीत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके साथ नहीं थी। वो उस वक्त अकेली थी और शायद इसलिए अब वो आगे भी अकेले रहना चाहती है। वो सुजीत को ये भी बताती है कि उसने बच्चे का गर्भपात नहीं कराया क्योंकि वो सुजीत का ही बच्चा था और अब वो उसी के साथ जिंदगी बिताएगी। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक और अनोखी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।